जब जिम्मेदार आंखें बंद करके बैठ जाएं, जब सिस्टम सोता हुआ दैत्य बन जाए, तब इंडिया न्यूज आवाज बनकर गूंजता है। जहां जवाब देने वाले चुप्पी की चादर ओढ़ लें, हम बेखौफ होकर सवालों की आग लगाते हैं। हम खबर डंके की चोट पर चलाते हैं, सिस्टम को जगाते हैं। ईरान इजराइल के बीच चल रहे युद्ध को लेकर भारत में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने और खत्म होने का दावा लगातार हो रहा है। सोशल मीडिया पर लोग वीडियो डालकर अफवाहों पर जोर दे रहे हैं। इसलिए हमारी टीम निकल पड़ी रियलिटी चेक करने के लिए, जगाने, दिखाने और सच बताने, जिसमें भंडारण पर्याप्त मात्रा में मौजूद मिला। साथ ही पेट्रोल पंप के ओनर्स का कहना है कि यहां पर पर्याप्त मात्रा में पेट्रोल डीजल उपलब्ध है। दाम बढ़ाने या खत्म होने का दावा गलत है। देखिए खास रिपोर्ट। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच लड़ाई जारी है। ऐसे में तेल को लेकर कई सारे सवाल लोग उठा रहे हैं। कुछ का कहना है कि तेल की कीमतों में उछाल आ सकता है या फिर तेल भारत के पास कम रह गया है। ऐसे में हमारी मौजूदगी अलीगढ़ के एक पेट्रोल पंप पर है। आप देख पाएंगे तस्वीरों में, ये पेट्रोल पंप है। यहाँ पर तमाम लोग आपको तेल खरीदते हुए नजर आ रहे होंगे। आइए जनता से ही पूछते हैं, बातचीत करते हैं कि आखिर उनका इस सब को लेकर क्या कहना है। बातचीत करने के लिए कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, पूछेंगे। इधर दिखाइएगा ज़रा, क्या नाम है आपका और क्या लगता है जिस तरीके से इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच लड़ाई चल रही है, क्या तेल की कीमतों में उछाल आ सकता है? नहीं, अभी तो हमारे यहाँ पे ऐसी कोई न्यूज़ आई नहीं है कि ऐसा कुछ हो। अभी तो पूरा स्टॉक है हमारे पास लगभग। जब होगा, जब आगे देखेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा। बहुत सारी जनता सोच रही है कि हो सकता है कि पैसों की कीमतों बढ़ावा हो जाए, क्योंकि आज गैस के दाम बढ़े तो हो सकता है पेट्रोल या डीजल के पैसों में कीमतों में उछाल आ सकता है। नहीं, अभी तो लगभग इतना स्टॉक है पूरा इंडिया के पास कि अभी कुछ ऐसा न्यूज़ आई नहीं है ना। अभी एकदम बढ़िया काम हो रहा है पूरा सिस्टम के हिसाब से। वो जो लड़ाई है, वो चीज़ जो होगी वो बाद में देखेंगे। अगर ऐसा होगा तो फिर वो कस्टमरों के ऊपर आएगा, जो चीज़ होगी। बिल्कुल आएगा। क्या नाम है आपका और कैसे देखते हैं कि तेल की कीमतों में उछाल आ सकता है क्या? हाँ सर, उछाल तो आ सकता है तेल के भाव में। जैसे युद्ध चल रहा है, ईरान, इजराइल जो देश है, सऊदी देश हैं जो ऑयल वाले हैं, उसमें उछाल तो आएगा। पर अभी फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है। अभी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अभी पैनिक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई ऐसा इशू नहीं है अभी अपने यहाँ ऐसा। पर ये है कि लगता है कि आ सकता है, अगर युद्ध इसी तरह चलता रहा तो कीमतों बढ़ाव हो सकता है। हाँ, बढ़ाव आ सकता है। और भी लोग हैं, बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका और क्या लगता है आपको कि पेट्रोल की कीमतों में क्या या डीजल की कीमतों में कुछ बदलाव हो सकता है? पेट्रोल तो महंगा ही होगा, जब इतनी वो चल रही है हमारे देश में मारा मारी। हमारे देश में नहीं चल रही, ये बाहर इजराइल में तो महंगा तो होएगा ही। हाँ, और भी लोग हैं, सेल्समैन हैं, इनसे पूछते हैं। देखिए भैया, आप यहाँ सेल्समैन का काम करते हैं, तो लोग आके पूछते हैं आपसे कि पेट्रोल या डीजल की कीमतों में बदलाव होने जा रहा है? ऐसा तो कुछ भी नहीं है। ये अमेरिका और इजराइल जो हमला कर रहा है ईरान पे, तो लोग क्या कयास लगाए बैठे हैं कि रेट बढ़ेगा। अगर रेट बढ़ेगा तो 2-4 रुपये बढ़ सकते हैं। अगर बढ़ेगा तो हमारा तो अंदाजा कहने का ही है। तो लोग आपसे पूछते हैं इस बारे में? पूछते हैं, पेट्रोल लेने वाले भी पूछते हैं। जब से लड़ाई छिड़ी है तो तब से लोग यही कयास लगाए बैठे हैं कि रेट बढ़ेंगे। अभी तो फिलहाल कोई ऐसी कोई अपडेट नहीं है हमारे पास। अच्छा, मुझे ये बताओ कि पहले के मुकाबले लोग अब ज़्यादा तेल खरीद रहे हैं क्या? 2023 में ज़्यादा खरीदा था। 2023 में इतना खरीदा था। 2023 में 2 जनवरी 2023 को इतनी भीड़ हो गई थी कि पूरा तस्वीर महल जाम हो गया था यहाँ पर। फिलहाल की स्थिति पूछ रहा हूँ। फिलहाल की स्थिति तो कोई ऐसा कुछ नहीं है, कोई ऐसी कोई अपडेट नहीं है हमारे पास। देखिए, ये सेल्समैन है और हमने इनसे बातचीत की, कुछ जनता थी उनसे बातचीत की, पूछा। और भी लोग हैं, इनसे भी पूछते हैं, बात करते हैं, देखते हैं। क्या नाम है आपका और ये बताइए कि लोग क्या आपसे इंक्वायरी करते हैं? आप सेल्समैन हैं यहाँ पर? जी बिल्कुल पूछते हैं, रेट के बारे में पूछते हैं, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो अभी तो हमारे पास ऐसी कोई जानकारी है नहीं बढ़ने की रेट की। अच्छा, तेल जो लोग पहले नॉर्मल लेते थे या कुछ ज़्यादा खरीद रहे हैं अब? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जो नॉर्मल जैसे लेते थे वैसे ही ले रहे हैं। तो ये अलीगढ़ के पेट्रोल पंप पर हम थे और हमने बातचीत की, तमाम ग्राहक थे, उनसे बातचीत की हमने, जो सेल्समैन है उनसे बातचीत की। तो इनका साफ तौर पर कहना है कि फ़िलहाल तेल की कीमतों को लेकर जनता के बीच कोई मतभेद नहीं है, कोई भी अंदेशा नहीं है। लेकिन हाँ, अगर लड़ाई इस तरीके से जारी रहती है तो कहीं ना कहीं तेल की कीमतों में थोड़ा बहुत उछाल देखने को मिल सकता है। मैं प्रदीप पुंडीर, इंडिया न्यूज़, अलीगढ़। देश में कच्चे तेल की सप्लाई को लेकर तरह तरह की चर्चाओं के बीच लोगों में पेट्रोल और डीजल को लेकर हल्की चिंता जरूर दिखाई दे रही है। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि भारत के पास फिलहाल करीब 25 दिनों का पर्याप्त तेल स्टॉक मौजूद है और कई वैकल्पिक स्रोतों से आपूर्ति जारी है।
इसके बावजूद भी देश के अलग अलग शहरों से पेट्रोल पंपों पर लोगों की भीड़ और बढ़ती चिंताओं की जो तस्वीरें हैं वो सामने आ रही हैं। ऐसे में हम आपको दिखाते हैं जनपद अमेठी के एक पेट्रोल पंप पर इस समय हम मौजूद हैं और यहाँ पर भी बहुत सारे लोग तेल लेने के लिए पहुंचे हैं और कहीं ना कहीं यहाँ दिखाएंगे कि आखिर किस तरीके से, जिस तरीके से जो एक तरीके से यूं कहा जाए कि अफवाह चल रही है, उस बीच क्या स्थिति है अमेठी के पेट्रोल पंपों पर। अभी आप यह पेट्रोल पंप पर पहुंचे थे तेल लेने के लिए जी मिला आपको पेट्रोल? जी मिल जाएगा। किस तरीके की एक चर्चाएं चल रही हैं कि अलग अलग हिस्सों में की कई जगहों पर लाइन लगाकर लोग नहीं, अभी यहाँ अमेठी में ऐसी सिचुएशन नहीं आई है। हाँ जी जी। तो इस तरीके के कहीं कुछ दिखा तो नहीं आपको? नहीं जी बिल्कुल। देखिए इनका साफ कहना है कि इस तरीके से कहीं नहीं दिखा। एक भैया है उनसे भी थोड़ा सा बात करते हैं। आपको क्या कुछ ऐसा सुनने को मिला कि पेट्रोल जो है वो 25 दिन का ही बचा है, खत्म हो जाएगा? नहीं, अभी हमें ऐसा कुछ सुनने को नहीं मिला है। बराबर हमें पेट्रोल मिल रहा है यहाँ पे। ये सारी अफवाहें हैं, इस पर ध्यान न दें कोई भी। अच्छा, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं दिखी? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए बिल्कुल इनका भी कहना है कि कहीं कोई दिक्कत नहीं दिखी। एक भैया पहुंचे हैं, उनसे भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ये युद्ध के बीच लगातार एक अफवाह चल रही है कि 25 दिन का ही तेल बचा है और लोग कई शहरों में ऐसे देखने को मिला कि लोग लाइन लगाकर टंकियों पर तेल भरवा रहे हैं कि हम स्टॉक रख लें नहीं तो खत्म हो जाएगा। क्या ऐसा कुछ? ऐसा अफवाह गलत है जो है, और यहाँ पे तेल पूरा मिल रहा है जो है टाइम से, जो है कोई दिक्कत नहीं से नहीं हुआ है। अच्छा, कहीं भी आपको कोई दिक्कत देखने को नहीं मिल रही है? कोई दिक्कत नहीं। बराबर पेट्रोल पंप पर पहुंचते हैं तो तेल मिलता है? बराबर पेट्रोल। तो बिल्कुल देखिए कहीं ना कहीं साफ तरीके से यह है कि अमेठी की पेट्रोल पंपों पर अभी पर्याप्त मात्रा में तेल है और लोग तेल ले भी रहे हैं। लेकिन एक कर्मचारी भैया है, उनसे थोड़ा सा बात करते हैं। यहाँ पर लोग तेल डलवाने आते हैं तो क्या कुछ सवाल जवाब करते हैं कि तेल खत्म हो रहा है या मतलब हमें एडवांस में डलाना है, ऐसा कुछ कहते हैं? ऐसा कुछ नहीं कहते हैं, सब जो है तेल लेके जा रहे हैं बराबर, बल्कि पूछते हैं कि कम होगा, हम क्या ऐसा कोई बात नहीं है अभी तक आगे। इसकी चर्चा करते हैं लोग? हाँ, कम? हाँ। अच्छा, देखिए चर्चा जरूर करते हैं। एक भैया उनसे भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। कहाँ से आए हैं? आवाज विकास। आवाज विकास से। कहीं आपको भी इस तरीके से सुनने में मिला कि तेल खत्म हो रहा है या कुछ इस तरीके से एडवांस लेकर रख लिया जाए, ऐसा कुछ? नहीं, खत्म नहीं हो रहा है। मिल रहा है? हाँ, मिल रहा है। अभी तो ऐसा सुनने में नहीं आया है। अच्छा, सुनने में नहीं आया है। हाँ ठीक है। देखिए लोगों का मानना है कि कुछ लोगों को इस बारे में जानकारी है, लेकिन कुछ लोगों को अभी इस मामले के बारे में जानकारी नहीं, उन तक ये आवाज नहीं पहुंची। लेकिन अब देखिए हम पेट्रोल पंप भाई साहब हैं, उनसे बात करते हैं। क्या इस तरीके से कुछ यहाँ देखने को मिल रहा है कि तेल खत्म हो रहा है या ऐसा कुछ है? समझाना पड़ता लोगों को, लोग पूछते हैं क्या है? कुछ लोग आए, जो है 5% लोग आए जो जिन्होंने बात की हम लोगों से कि कोई ऐसी समस्या आएगी, तो हम लोगों ने उनको आश्वस्त किया कि नहीं, कोई ऐसी समस्या नहीं है। हम लोगों के पास जो है पर्याप्त ईंधन है और जो गवर्नमेंट का डाटा है, पेट्रोलियम मंत्रालय का, उनके पास से जो हम लोगों को सूचना मिली है कि हमारे पास पर्याप्त तेल है, कई महीनों का तेल है। इसलिए जो है न्यूज में भी लोग देख रहे हैं, उनसे भी चर्चा हो रही, तो लोग भी स्वीकार कर रहे हैं कि कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। और भारत में और खास करके अमेठी में तो जो हमारे लोग हैं, कस्टमर हैं, ये पैनिक नहीं, लेकिन इनको बराबर तेल मिल रहा है। हाँ, ये कई शहरों में तो ऐसा देखा गया कि लोग स्टॉक के चक्कर में है कि तेल खत्म हो जाएगा। नहीं, तो हम लोग एकदम आश्वस्त हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि हम लोग बात किए अधिकारियों से, अपने सीनियर अधिकारियों से, उन लोगों ने कहा कि कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, वही जो रेट है पुराना वही रेट चल रहा है, उसी रेट पर हम लोग सप्लाई मंगा रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं। अच्छा, ना रेट बढ़ने का कोई टेंशन है और ना ही तेल की कोई समस्या है? कोई समस्या नहीं। तो क्या अपील करते हैं अमेठी की आम जनता से? हम आम जनता से अपील करते हैं कि आप पैनिक में मत होइए। जो है जैसे आपको हमेशा तेल मिलता था पेट्रोल पंपों से, और जितनी कंपनियां हैं, BP हुआ, उसके बाद HP की हुआ, इंडियन ऑयल हुआ, आप सबको जो है ये सारी पंपे ईंधन के लिए जो है आपको परेशानी नहीं होगी, व्यवस्था आपको जो है पूर्व की तरह मिलती रहेगी। सर, लोग अगर पेट्रोल पंप पर आते हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं करते कि वो एडवांस में तेल लेकर जा रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जो मेरी सेल आज के 10 दिन पहले थी, 5 दिन पहले थी, 25 दिन पहले थी, वही है मेरी सेल। मतलब सामान्य रूप से सारा कुछ चल रहा है? सब चल रहा है। तो बिल्कुल देखिए कहीं ना कहीं देखा जाए तो जिस तरीके से कई शहरों से जो ये बात निकल कर आई कि जो पेट्रोल है उसको स्टॉक किया जाए या खत्म होने का या उसके रेट बढ़ने के जो कई सारे सवाल थे, अमेठी में फिलहाल अगर देखा जाए तो इस तरीके की किसी प्रकार की कोई समस्या जो है वो पेट्रोल पंप पर देखने को नहीं मिल रही। फिलहाल पेट्रोल पंपों पर तेल की कोई कमी नहीं है और आपूर्ति समान तरीके से जारी है। हालांकि अफवाहों की वजह से कुछ जगहों पर लोगों में घबराहट जरूर देखी जा रही है।
विशेषज्ञों का कहना है कि घबराने की जरूरत नहीं है। देश के पास पर्याप्त तेल जो है भंडार मौजूद है और सप्लाई चेन भी पूरी तरह सामान्य है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो अमेठी में भी लगातार जो पेट्रोल है वो लोग लेकर जा रहे हैं। हर लोगों से हमने बात किया, आम जनता से भी बात किया, उनका भी साफ तरीके से यह कहना है कि जो तेल है वो हमें टाइम से मिल जाता, उसी रेट में मिल रहा और उसी तरीके से मिल रहा जैसे 10 दिन पहले मिलता था या 15 दिन पहले मिलता था। तो यूं कहा जाए कि अमेठी में किसी प्रकार की पेट्रोल या डीजल की कोई कमी नहीं है। और अगर पेट्रोल पंप कर्मचारी की बात की जाए तो उनका भी साफ कहना है कि तेल जो है वो पर्याप्त है। हर कंपनियों की तरफ से जो डाटा मिला है वो भी पूरी तरीके से पर्याप्त है। ना तो रेट बढ़ने के आसार है और ना तेल कम होने के आसार है। फिलहाल देखना यह होगा कि आने वाले समय में क्या कुछ निकल कर आता, लेकिन अभी सारी चीजें जो है वो सामान्य तरीके से देखी जा रही है। संजय यादव, इंडिया न्यूज, अमेठी। ईरान और इजराइल के बीच चल रहे युद्ध को लेकर भारत में कई सारी अफवाहें इस समय जोर पर हैं, खासकर तेल को लेकर, क्योंकि दावा किया जा रहा है लोगों के द्वारा सोशल मीडिया पर वीडियो डालकर कि पेट्रोल और डीजल जो है वो खत्म होने वाला है और उसके दाम हैं वो बढ़ने वाले हैं। इसको लेकर इंडिया न्यूज़ आज प्रदेश भर के तमाम सारे जो पेट्रोल पंप हैं वहां पर रियलिटी चेक कर रहा है। मेरी मौजूदगी अमरोहा के गजरोला में बीपीएल पेट्रोल पंप पर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो नियमित रूप से जो वाहन चालक हैं वो यहाँ पर आपको तेल डलवाते हुए दिख जाएंगे। इसके अलावा जो इस पेट्रोल पंप के जो ओनर हैं हम उनसे बात करेंगे कि किस प्रकार से जो भंडारण है उनके पास है और जो ये अफवाहें चल रही हैं उस पर क्या कहना है। जी, आपका सबसे पहले नाम। मेरा नाम गौरव चौधरी है, पीसीएल का मैं डीलर हूँ। अभी पंप लगाया है मैंने। गौरव जी, ये एक अफवाह है कि पेट्रोल के दाम बढ़ने वाले हैं और खत्म होने वाला डीजल पेट्रोल, इस पर क्या कहना है। ये सिर्फ एक अफवाहें हैं। अभी ना तो सरकार दाम बढ़ाने के कोई डिसीजन लिया है और ना ही ये है कि तेल खत्म हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। सरकार के पास बहुत पर्याप्त मात्रा में भंडार है और हमारी कंपनी के पास भी बहुत पर्याप्त मात्रा में भंडार है। अभी मैं यही कहना चाहूँगा सभी किसान भाइयों से, सभी आसपास के लोगों से, अनावश्यक, वैसे सबकी डेली की ये चीज़ है, रोजमर्रा की चीज़ है, सबको जरूरत है तेल की, पर लेकिन अनावश्यक तौर से ज़्यादा स्टॉक ना लें, क्योंकि ये भरपूर मात्रा में सरकार के पास है और कंपनी के पास है, बीपीसीएल के पास। कोई भी किसी तरह से कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, ऐसा मेरा मानना है, सरकार का मानना है। जैसे युद्ध चल रहा है तो मतलब क्या आप यहाँ पे आते हैं तो क्या लोगों में दिखाई दे रहा है कि कुछ डर उनके भीतर या कुछ इस प्रकार और मानना है इस चीज को। जी बिल्कुल, उस चीज में उसका डर है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि तेल की आपूर्ति कहीं ना कहीं बाधित होगी, पर लेकिन हमारा मानना और डीलरों का सभी का मानना और कंपनी का भी ये मानना है कि इस तरह से कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में बहुत ज्यादा हमारे पास भंडार है इस चीज का। बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से ये अफवाह चल रही है पूरी तरीके से गलत है और सभी जो पेट्रोल कंपनियां हैं उन्होंने खुद अपने अकाउंटों से ये पुष्टि की है कि पूरे पर्याप्त संख्या में जो भंडारण है वो हमारे पास मौजूद है। इस प्रकार की अफवाहों पर ध्यान ना दे। अमरोहा से अरुण चाहल, इंडिया न्यूज। इस वक्त हमारी मौजूदगी बस्ती जनपद के राधा के विमल कुमार पेट्रोल पंप पर है। आपको बता दें, एक तरफ जहां चर्चा का माहौल गर्म है, लोगों में कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बना हुआ है कि जो इस समय दुनिया में स्थिति है उसके दौरान कहीं ना कहीं तेल की कमी या रेटों में बढ़ोतरी हो सकती है। उसकी रियलिटी चेक पे हम मौजूद है। हम दिखाएंगे कि पेट्रोल पंप है जहां लोग निर्बाध तरीके से तेल भरा रहे हैं और हमारे साथ एक कर्मचारी, हम इनसे बात करेंगे तेल के दाम और तेल की आवक को लेकर के। जिस तरह से एक माहौल बना हुआ है, चर्चा बनी हुई है कि जो युद्ध जो माहौल चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं भारत में तेल की कमी या उसके रेट में बढ़ोतरी हो सकती है, क्या कुछ कहना आपका? अभी तो ऐसा कुछ नहीं है, मतलब बढ़ोतरी तेल की और ये सब है जो अफवाहें उड़ा रही जनता। आपकी कंपनी के पास पूरे तेल? हमारे भंडार है, तेल का कोई कमी नहीं है। कोई कमी नहीं, कोई कमी नहीं। देखिए, कर्मचारी जिन्होंने साफ तौर पे हमको बताया कि हमारे पास तेल का भंडार पूरी तरह है, पूरी तरह आवक हमारे पास, उसकी कोई कमी नहीं। कर्मचारी और है, हम इससे बात करेंगे। ये बताइए, जिस तरह से आप लगातार लोग आते हैं तेल ले रहे हैं, तो क्या कुछ ऐसी सूचना या जो माहौल चर्चाओं का विषय गर्म है कि कहीं तेल की कीमतें बढ़ सकती है या तेल की शॉर्टेज हो, क्या कुछ कहेंगे आप? कुछ नहीं सर, अभी हमारे यहाँ तो इस तरह तेल खाली कराने की जगह ही नहीं है। लोग अफवाह फैला रहे हैं कि 1 लीटर के बजाय 10 लीटर खरीद रहे हैं लोग। लोग ऐसे लोगों में एक माहौल है कि लोग ज्यादा तेल खरीद रहे हैं। जी 1 लीटर के बजाय 10 लीटर लोग खरीदना चाह रहे हैं, तो एक दिन में वैसे साल्टेज हो जाए, ज्यादा मात्रा में लोग खरीदेंगे तब। बाकी आपके पास? हमारे पास तो बहुत, हमारे पास जगह नहीं खाली होने का भी है। ये कर्मचारी जिनसे हमने बात किया, जहां साफ तौर पर उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई कमी भंडार की नहीं। हमारे साथ मैनेजर साहब मौजूद है, हम इनसे बात करेंगे। मैनेजर साहब, जिस तरह से एक चर्चाओं का माहौल बाजार गर्म है, कहीं ना कहीं जिस तरह का माहौल है वो तेल की शॉर्टेज हो सकती है या रेटों में बढ़ोतरी, क्या कुछ कहेंगे आप?
अभी सरकार के पास जो है जैसी सूचना मिल रही है पूरा भंडार है, और हम लोग तेल कंपनियों से पूरा ये मिल रहा है। आप लोग पैनिक मत होइए, किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं है। जितना तेल आप मंगाना चाहेंगे उतना मंगाएंगे, आपके भंडार के अनुसार तेल मिलता रहेगा। तेल की बिक्री में कोई फर्क नहीं आएगा। आप इसको लेकर के पूरा पैनिक ना हो। ये इंडियन ऑयल में आप पंप है आपका, तो इंडियन ऑयल से भी कुछ मैसेज आपको मिला है कि भंडार को लेकर क्या कहीं चिंता ना रहे? इंडियन ऑयल से मुझे कल ही संदेश पर प्राप्त हुआ है कि किसी प्रकार की सरकार के पास ईंधन की कमी नहीं है। आप लोग पैनिक ना हो, यथा स्थिति बरकरार रखी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए मैनेजर साहब ने साफ तौर पे हमसे बताया कि कोई पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, पूरी तरह से वो तेल है और उनको पर्याप्त मात्रा में तेल मिलेगा। एक और कर्मचारी हमारे साथ है, हम इनसे भी बात करेंगे कि डीजल को लेकर क्या कुछ समस्याएं या क्या कुछ समस्या आ रही है, क्या कुछ दिक्कत है। ये बताइए, जिस तरह से एक माहौल बना हुआ है कि जो युद्ध चल रहा है उसको लेकर कहीं ना कहीं तेल की शॉर्टेज या रेट में बढ़ोतरी हो सकती है, क्या कुछ कंपनी का निर्देश आपके पास क्या कुछ है? नहीं सर, ऐसा कोई बात नहीं है। इसलिए तेल पर्याप्त मात्रा में हमारे यहाँ है भी, और भी ऑर्डर लगाते हैं तो माल आता भी रहता है। कहीं से कोई समस्या उत्पन्न नहीं हो रही? नहीं। आम जनता में कोई मैसेज तो नहीं जो लोग ज्यादा तेल भरवा रहे हैं? पूछती रहती है, लेकिन हम लोग विश्वास दिलाते हैं कि ऐसा कोई बात है नहीं। देखिए हमने साफ तौर पे तमाम कर्म। अब हमारी मौजूदगी भूअर जेल गेट के पंप पर है। हम आपको दिखाते हैं, बात करते हैं यहाँ की जिस तरह से अफवाहों का बाजार गर्म है कि पंप ड्राई हो रहा है या रेट बढ़ने की संभावना या तेल की आवक जो घटेगी। हमारे साथ कर्मचारी मौजूद, हम इनसे बात करेंगे। जिस तरह से एक चर्चा का माहौल बना हुआ है कि सीएनजी घट जाएगी या तेल आ नहीं पाएगा, उस पर क्या कुछ आप द्वारा आपके पंप पर कितना तेल, कितनी सीएनजी की मौजूदगी है और क्या कुछ कंपनी से मैसेज आपको? अभी तो मैसेज नहीं, पर्याप्त मात्रा में? हाँ, पर्याप्त मात्रा में, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम पर्याप्त। कहीं लोगों में एक डर माहौल बना हुआ है कि लोग ज्यादा भरा रहे हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, एकदम बढ़िया से लोग आ रहे हैं, बराबर भरा रहे हैं, जा रहे हैं। देखिए हमारे साथ पंप के मैनेजर साहब भी आ गए, हम इनसे बात करेंगे कि जिस तरह से चर्चा का माहौल, एक बाजार गर्म है कि कहीं ना कहीं जो माहौल है देश दुनिया में, उस पर तेल की आवक जो है वो घटेगी या सीएनजी घट जाएगी या रेट बढ़ने की संभावना, उस पर क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ व्यवस्था और क्या कंपनी द्वारा आपको क्या कुछ मैसेज है? ऐसा कुछ नहीं है, और तेल की आपूर्ति बराबर हो रही है और कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, और सबको बराबर मिलता रहेगा तेल आने वाले समय में भी। जैसे आप ऑर्डर लगाते हैं तो तेल आपके यहाँ आने में कोई दिक्कत? कंपनी कोई दिक्कत नहीं, पर्याप्त मात्रा मिलता रहता है। जितना आप पेमेंट भेजते हो उतना तेल आपको? बिल्कुल। देखिए मैंने साफ तौर पे कहा कि हम जितना डिमांड करते हैं उतनी तेल की हमको आवक हो रही है, तेल पूरी तरह से हमको मिल रहा है। हम चाहेंगे मेरे साहब को दिखाओ, सीएनजी का इनका टैंक है जहाँ सीएनजी पंप है, और इस तरह ना ही सीएनजी कोई कमी है और ना ही कोई डीजल पेट्रोल की कमी है। एक कर्मचारी हमारे साथ, हम इनसे भी बात करेंगे कि क्या चर्चा का माहौल है। ये बताए भाई साहब कि जिस तरह से एक चर्चा का बाजार गर्म है कि जो तेल की कीमतें हैं वो बढ़ेंगी, बढ़ सकती हैं या तेल घट जाएंगे, ऐसा कुछ लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? नहीं, तेल की जो आपूर्ति है मिल रही है आपको पूरी तरह से? पूर्ति मिल रही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं? ऐसा तो नहीं लोग डर के मारे ज्यादा तेल भरा रहे हो या स्टॉक कर रहे हो? तो एक कर्मचारी जिन्होंने साफ तौर पे हमसे कहा कि जो लोग हैं कहीं कोई कमी नहीं है, कहीं कोई आवक में कोई कमी नहीं। एक सज्जन हमारे साथ है, हम इनसे भी चर्चा करेंगे कि क्या कुछ कमी तेल को लेकर। एक बार बताइए कि जिस तरह से एक चर्चा का माहौल गर्म है कि तेल की कमियां हो जाएंगी या तेल की कीमतें बढ़ेंगी, उस पर क्या कुछ लगता है कि भारत सरकार पूरी व्यवस्था कर रखी है? कहीं क्या कुछ कहेंगे आप, कमी होगी या तो आपूर्ति भरपूर मात्रा में मिलेगी? देखिए अभी तो हम लोग लगातार सड़क पे ही चल ही रहे हैं, और कोई ऐसा दिन नहीं होता जो पूरा दिन हम लोग चलते ना हो, तो अभी कोई ऐसी समस्या कहीं देखने को नहीं मिली है। और मुझे जो लगता है, जो भी हम लोग देख रहे हैं कि ऐसी कोई समस्या अभी आने वाली नहीं है। तो ये बेवजह का माहौल खराब किया जा रहा है। तमाम मैसेज भी आया कि वेनेजुला से, रसिया से हमारी खरीद लगातार जारी है, सरकारें भी कह रही हैं कि हम कोई कमी नहीं होने देंगे। उस पर कितना विश्वास आप करते हैं? नहीं देखिए, एक तो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमें पूरा विश्वास है, क्योंकि 2014 से लेके और 24 तक, 26 तक, अभी तक उन्होंने जो भी कुछ किया है वह विश्वास योग्य किया है। तो आगे भी हमें पूरा विश्वास है कि किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होने पाएगी। हमने एक ग्राहक थे, हमने उनसे बात की, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो तेल की कमियां है वो नहीं होने पाएगी, सरकार पूरी तरह इस पर आश्वस्त है। एक और हमारे साथ सज्जन मौजूद है जो शायद सीएनजी भराने आए हैं, हम इनसे भी चर्चा करते हैं कि क्या कुछ माहौल होगा। ये बताइए भाई साहब कि जिस तरह से एक चर्चा का माहौल गर्म है कि तेल की कीमतें बढ़ेंगी या तेल घट जाएगा, तो क्या कुछ आप लगा सरकार कितनी मुस्तैद है उसको लेकर के? सरकार तो अपनी तरफ से मुस्तैद है। जो कोई कीमतें, कहीं कोई कमी तो नहीं लग रही है तेल की? नहीं, कहीं नहीं, पूरी व्यवस्था है। जी। आप तो कहीं पंप भराते हो जो आप रोड सड़क पे चलते हो? अभी तक ऐसा कहीं नहीं मिला कि जहाँ कम हो। देखिए इन्होंने साफ तौर पे कहा कि ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है या ऐसी कोई समस्या नहीं आई है कि जहाँ कुछ हमको कम मिला हो, चाहे सीएनजी हो, चाहे डीजल हो, चाहे पेट्रोल हो। एक और सज्जन हमारे साथ है, हम इनसे भी प्रयास करेंगे बात करने का कि क्या कुछ इनका, चूंकि सड़क पे चलते हैं
और सड़क पे चलते हैं तो कहीं ना कहीं जो माहौल है, जिस तरह का एक माहौल बनाया जा रहा है, चर्चा का बाजार गर्म है कि जो माहौल है इस समय युद्ध का, उसको लेकर क्या इसे लगता है कि तेल की कमी या सीएनजी की कमी हो सकती है, रेट बढ़ सकता है, ऐसा कुछ अभी तक आपको देखने को मिला किसी पंप पर? जी सर, अभी पंप पे कोई देखने को नहीं मिला है, लेकिन महाराष्ट्र में 12 रुपया पर लीटर बढ़ा है पेट्रोल का दाम। महाराष्ट्र हाँ, गुजरात में जितनी कंपनियां हैं सब सीएनजी से चलती हैं, एलपीजी से चलती हैं। गैस का प्रॉब्लम है, सब कंपनियां बंद हो रही है। वहीं से मैं आया हूँ गुजरात से। गुजरात से आया। देखिए, एक सज्जन और थे जो बाहर से आए, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि थोड़ी बहुत समस्याएं, लेकिन आल जो टोटल निकलता है वो कहीं ना कहीं जो बस चर्चाओं का बाजार है वो कहीं ना कहीं निराधार है। चाहे इंडियन ऑयल हो चाहे भारत पेट्रोल, वो पूरी तरह से आश्वस्त है कि हम पूरी तरह से तेल की आपूर्ति और गैस की आपूर्ति करते थे और करते रहेंगे। हमारी जनता को कोई समस्या नहीं आएगी, हमारे कस्टमर की तरह से परेशान नहीं होंगे। बात किया प्रबंधन कमेटी से भी हमने बात किया, जहां साफ तौर पे कहा गया है कि इंडियन ऑयल हो चाहे भारत पेट्रोलियम जैसी कंपनियां हैं, वो अपने पंपों को पूरी तरह से आश्वस्त कर रखी है कि आप पैनिक ना हो, आपको जितने तेल की आवश्यकता होगी उतना तेल मिलेगा और भारत देश में कहीं किसी प्रकार की तेल की ना कमी है, ना उसमें कहीं कमी आने पाएगी और ना ही उसके रेट को लेकर जो चर्चा है वो भी सर गलत है। कहीं ना कहीं लोग परेशान ना हो, पैनिक ना हो, लोग साफ तौर पर कहना ना रेट बढ़ना है ना कहीं कमी होने पाएगी। दिलीप कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, बस्ती। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच चल रहे युद्ध के दौरान कहीं ना कहीं पेट्रोल और पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों पर और उनकी मांग पर भी असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। भारत में भी कई जगह इस चीज का असर देखा गया, जहां पेट्रोल पंप पर लोग गाड़ी भरवाने पहुंचे और एक लंबी कतारें वाहनों की वहां देखी गई। गाजियाबाद में एक पेट्रोल पंप पर हम खड़े हैं, यहाँ तस्वीरों में देख सकते हैं। यहाँ स्थिति सामान्य है, लोग आराम से अपना पेट्रोल ले रहे हैं, कोई बहुत भीड़ भाड़ नहीं है, ना ही लोगों में कोई ऐसी जल्दीबाजी की स्थिति है कि पेट्रोल खत्म होगा बाद में नहीं मिलेगा। अच्छा, युद्ध चल रहा है, क्या लग रहा है पेट्रोल आगे नहीं मिलेगा, कीमतें बढ़ेंगी? कीमत बढ़ने की संभावना लग रही है। कीमतें बढ़ने की संभावना लग रही है। कुछ जगह लाइन देखी गई लंबी लंबी के पेट्रोल खत्म हो रहा है, ऐसा अंदेशा है? हाँ, ऐसा बताया जा रहा है वैसे। ऐसा अंदेशा है? अच्छा, लोग आते हैं आपके पास, भैया तेल भरवाने, तो कहते हैं तेल खत्म हो रहा है, मैं पूरी टंकी कर दूं। हाँ, कहते तो हैं कि भैया, हमसे भी पूछते हैं तेल आगे मिलेगा या नहीं मिलेगा। हमने बोला न्यूज पे तो देखने के लिए मिलता है कि भैया नहीं मिलेगा, मगर आगे की पक्की कंफर्म नहीं है, कुछ कह नहीं सकते हैं। अच्छा, कुछ और लोग भी हैं। अच्छा, जिस तरह के बाबूजी युद्ध में हालात चल रहे हैं, तो लग रहा है कि मतलब पेट्रोल और जो तेल है वो उसमें मिलने में दिक्कत होगी? मिलने में तो दिक्कत नहीं हो सकती, मगर कीमतें लगता है कि कुछ बढ़ सकती हैं, क्योंकि जब कच्चे तेल के दाम बढ़ेंगे तो बट नेचुरल है कि उसका असर पड़ेगा कुछ ना कुछ पड़ेगा। वेनेजुएला और रशिया से भी अब जो तेल की सप्लाई है वो चालू हो जाएगी। ऐसे में ईरान से तेल या खाड़ी देशों से तेल की आपूर्ति ना भी हो तो भी काम चल जाएगा। काम तो खैर चल ही रहा है, रशिया भी तेल दे रहा है, बाकी वेनेजुएला से भी देंगे। अमेरिका के साथ में संबंध सुधरने लगे हैं तो उसकी वजह से भी उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, मगर फिर भी कुछ ना कुछ असर पड़ेगा ही। देखिए, साफ तौर पर लोगों के मन में अंदेशा जरूर है कि कहीं ना कहीं इस युद्ध का असर पेट्रोल पदार्थों की कीमतों और उसकी मांग पर पड़ेगा। जहां सप्लाई घटेगी वहीं कहीं ना कहीं कीमतों पर भी इसका असर देखा जा सकता है या कीमतें बढ़ती हुई देखी जा सकती है। पेट्रोल पंप संचालक है बाबूजी, क्या कुछ पेट्रोल मिलने में समस्या, कैसे हालात को आप देख रहे हैं? देखिए, अभी तक तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन हालात जो है पर डे प्रतिदिन जो है बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि अमेरिका ने युद्ध जो छेड़ा है ईरान, इराक और कई कंट्री हैं, उसकी वजह से हमारे देश को भी जो है 30% प्रोडक्शन, हमारे देश को नहीं पूरे इंडिया को, पूरे संसार को 30% इन्होंने प्रोडक्शन कम कर दिया है। उसकी वजह से हमारे देश में भी ये वो बनाया जा रहा है। अभी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि रशिया से भी हमारा 25 दिन का तो हमारे पास ऑयल भंडार वो सुरक्षित है। 25 दिन का है और भी आ जाएगा। अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ले रहे हैं से वो रशिया वगैरह से आ रहा है, तो ऐसी अभी दिक्कत नहीं है ऐसी अभी। और हमारे जो नागरिक कुछ एक पेट्रोल पंप है वहां पर गाड़ी पहुंचने में